वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलग कर दिया। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नया इदारा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक साइबर क्राइम के हवाले से होने वाले तमाम जुराइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। साइबर क्राइम के तमाम मुकदमात का इंदराज और प्रोसिक्यूशन NCCIA खुद करेगी। मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप से मुतालिक तमाम मामलात भी NCCI देखेगी। NCCI के अपने थाने होंगे। अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक खुसूसी तरबियत दी जाएगी। विफाकी हुकूमत का जजिस तैनातियों पर आईनी तरमीम का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशियल कमीशन के रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक इजलास मुलतवी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है हुकूमत जजिस की तैनाती के तरीक़ाकार से मुतल्लिक आईनी तरमीम का काम शुरू कर चुकी है। चाहते हैं जजिस की तैनाती के निज़ाम में बैलेंस हो। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक तजावीज़ गर्दिश कर रही हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक तजावीज़ को यकसा मुस्तरद नहीं करूंगा। 18वीं तरमीम में जजिस की तकर्रुरी में तवाज़ुन रखना होगा। उधर हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्रुरी की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ममलकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल का मकसद टैक्सेस और ड्यूटीज से मुतालिक कवानीन में तरामीम लाना है। तरमीमी बिल के जरिए सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुख्तलिफ सेक्शंस में तरामीम की गई। वफाकी एक्साइज एक्ट 2005 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी तरमीम कर दी गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नए गवर्नर तैनात करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक अटक की तहसील फतेह जंग के इलाके ढरनाल से है। सलीम हैदर पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर भी हैं। विफाकी वजीर दिफाई पैदावार और वजीर ओवरसीज भी रह चुके हैं। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से दोनों गवर्नर्स की जल्द तकर्रुरी किए जाने का इम्कान। उधर मुस्लिम लीग नून ने शेख जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान बनाने का फैसला कर लिया। जाफर मंदोखेल नून लीग बलोचिस्तान के सदर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत में शामिल होने की दावत। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मिलकर आगे बढ़ने पर जोर, हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश। मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नए गवर्नर्स के नामों पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुख्तलिफ नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के एजाज़ में ज़ुहराना भी दिया। गंदुम का बहरान पैदा करने वालों का एहतिसाब करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग की कायद नवाज शरीफ ने गंदुम का बहरान पैदा करने वालों को निशाने पर रख लिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ गंदुम स्कैंडल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से 6 मई को मिलेंगे। हकायक सामने आने पर पंजाब हुकूमत गंदुम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। किसानों से गंदुम खरीदने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर। काश्तकारों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने की तजवीज़। गंदुम स्कैंडल पर अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी का वाकया गुज़श्ता रात निजी होटल में पेश आया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हनीफ अब्बासी ने कहा उन्होंने प्रोग्राम में हक बात बयान की। अनवारुल हक काकड़ बोले अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। पीटीआई ने गंदुम इशू पर साबिक निगरान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। साबिक कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को मालूम था कि उन्होंने इजाफी गंदुम मंगवाई हैं। शहबाज शरीफ के पास झूठा मैंडेट है। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है गंदुम बहरान के जिम्मेदारान पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। वजीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मौजूदा हुकूमत का गंदुम इशू से कोई लेना देना नहीं। हकायक जल्द अवाम के सामने आएंगे। हमारे पास डायलॉग के लिए कोई पैगाम नहीं आया। हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। अगर हुई तो बानी PTI बताएंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का कहना है कि मैंडेट चुराने वालों के अलावा सबसे बात होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं, PTI किसी से भी बात करने के लिए तैयार है। हम मुज़ाकरात करेंगे, डील नहीं। हुकूमत चाहती है मसाइल हल हों तो PTI का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। सच ये है, इलेक्शन PTI जीत चुकी है। उम्मीद थी कि नवाज शरीफ इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम गद्दार और बागी नहीं हैं। सियासत में पक्की दुश्मनियां नहीं होती, इख्तिलाफात होते हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। पाकिस्तान ने चांद की तस्खीर की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। चीन के ताउन से पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चांद की तरफ रवाना। चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से सैटेलाइट खला में भेजा गया। सैटेलाइट मिशन की रवानगी पर स्पार्को में जज्बाती मनाजिर। स्पार्को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा। चीन ने चिंग 6 मिशन की लॉन्चिंग कामयाब करार दे दी। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन चुका। पाकिस्तान को चांद के मौसम, सतह और मकनातीसी मैदान से मुताल्लिक अहम मालूमात मिलेंगी। सैटेलाइट iCube कमर को 2 साल की मेहनत के बाद मुकम्मल किया गया। मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए इजाज़तनामा ज़रूरी करार। सऊदी महकमा अमन आमा ने हज सीज़न के हवाले से ज़वाबित के नफाज का ऐलान कर दिया। कहा, मक्का मुकरमा में एंट्री परमिट के बगैर आने वालों को वापस भेज दिया जाएगा। नए ज़वाबित का मकसद हज के अमल को बेहतर और आज़मीन हज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। अकामा, उम्रा या हज परमिट के हामिल अफराद इससे मुस्तस्ना होंगे। पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियों का केस। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को फौरी कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। सिंध भर में 1397 दुकानें, 4 पेट्रोल पंप्स, 338 फ्लैट, 162 दफातर और 37 गोदाम बनाए गए। IG सिंध की जमा करवाई गई रिपोर्ट की कॉपी 92 न्यूज़ को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद दुकानें खाली करने का कहा गया। दुकानदारों ने नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सिंध हाई कोर्ट को अरसाल किया और तमाम फरीकैन को सुनकर जायजा लेने का हुक्म दिया था। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में कौमी शाहराह पर धमाका। सदर खुजदार प्रेस क्लब सदीक मैंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की धमाके की मजम्मत। सरबराह JUI ने मुजरिमों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। पंजाब में भी झक्कड़ चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी, गलियात, पिशावर, सवात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची का मौसम कई रोज़ शदीद गर्म रहने के बाद बेहतर हो गया। शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल हो गईं।